वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। बिहार पीसीएस के PYQ हम लोग कर रहे हैं। आज बिहार पीसीएस के PYQ में ज्योग्राफी का आपका पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ माउंटेन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड, यानी किस प्रकार के पहाड़ों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो आप देखते होंगे दोस्तों, हिमालयाज में देखेंगे ना अगर, तो सबसे ऊंची चोटी दुनिया में यही हिमालयाज में ही पाई जाती है। तो ये किस तरह के माउंटेन है बता सकते हो। अब ये कैसे, नए फोल्ड पहाड़। इसका कारण भी है, नए फोल्ड पहाड़ लगातार ऊंचे होते ही जा रहे हैं। आप देख रहे हो इंडियन प्लेट्स लगातार जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ कोलाइड कर रही है, जिसकी वजह से इसकी हाइट और बढ़ती जा रही है। तो न्यू फोल्ड माउंटेन्स। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनकी लंबाई कितनी है। हाउ मैनी नेशनल हाईवेज एंड व्हाट इज इट्स टोटल लेंथ। तो ये तो खैर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे नेशनल हाईवेज की अराउंड जो आपको देखने को मिलेगा, प्रेजेंट टाइम शायद 87 to 88 के पास है। लेटेस्ट डाटा आप देख लीजिएगा। और लेंथ तो इनकी बहुत ही बढ़ के हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1,50,000 प्लस हो चुकी है ना, 1,50,000 को क्रॉस कर चुकी है। तो ये आप प्रेजेंट में करना। भारतीय प्रमाणिक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम है, इसमें कितना अंतर है। तो आप अपनी घड़ियों में भी देखते होंगे। इसमें आपको मैंने आपको बताया था ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री। जितना 15 डिग्री हम ईस्ट की तरफ जाते हैं 1 घंटा प्लस होता जाता है, और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो 1 घंटा माइनस हो जाता है 15 डिग्री में। तो भारत 81 डिग्री के आसपास पड़ता है, इधर 82.5 डिग्री। तो हम जो है 5.5 घंटे प्लस चलते हैं। कितना चलते हैं, 5.5 घंटे प्लस है ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है। फिर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या परसेंट है, और इसको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया इन द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द रीजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20.7%। ठीक है। ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से बताया गया। अब ISFR की 2023 की रिपोर्ट आ गई है, तो इसका कोई मतलब नहीं, आपको 2023 वाला डाटा करना है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया हुआ, ये स्टैटिक प्रश्न है, आपको करना होगा। भाखड़ा नागल डैम कौन सी नदी पे है, बहुत ही फेमस है ये, सतलज नदी पे बना हुआ है। किस पे है, सतलज नदी पे। फिर कह रहा है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। असम इज सराउंडेड बाय हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो क्यों ना मैप देख लें। तो ये असम का मैप आपके सामने, आप देख सकते हो असम का मैप। इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है। तो आपको 7 स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं। कितने, 7। ठीक है। फिर लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं भाई, हाउ मैनी आइलैंड आर इन लक्षद्वीप। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो 37 आइलैंड है लक्षद्वीप में। कितने आइलैंड है, 37। फिर कह रहा अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्री इज लोकेटेड। ठीक है। तो कहाँ पे है ये न्यूज़ प्रिंट, ये है कानपुर में, सॉरी कानपुर कह रहा हूँ, नेपा नगर। कहाँ पे है ये, नेपा नगर में। ठीक है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, धनबाद, यूटी। तो कहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, राज्य पूछ रहा है, यूटी नहीं, तो दिल्ली को कंसीडर नहीं करोगे, हालांकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा होती, पर राज्य पूछ रहा है तो इसमें से जो है वेस्ट बंगाल है। ठीक है। क्योंकि पहले नंबर पे बिहार आता है, 1160 के आसपास है बिहार की, ये 1098 के आसपास है शायद, है ना। तो वेस्ट बंगाल तीसरे पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश आता है। लॉ एस्को के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला सबसे महत्वपूर्ण है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आयरन ओर्स प्रोड्यूसिंग। तो इसमें झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आयरन और प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगला सवाल है, मुरी जो झारखंड में, उसका कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है, विच इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश इन मुरी झारखंड। तो झारखंड के मुरी में कौन सी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है, तो ये है एल्युमिनियम इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, एल्युमिनियम उद्योग। इसके बाद कह रहा है मैथन, बाल पहाड़ी और तलैया बांध किस नदी पर है, ऑन विच रिवर मैथून, बाल पहाड़ी, तलैया डैम आर बिल्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बराकार नदी। ठीक है। कौन सी, बराकार नदी पे है। इसके बाद देखते हैं जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, ऑन विच रिवर बैंक जमशेदपुर सिचुएटेड। बहुत ही उम्दा सवाल, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जमशेदपुर जो है ब्राह्मणी नदी पे है। कहाँ पे है, ब्राह्मणी नदी पे। आपके लिए सवाल है, जमशेदपुर कौन से राज्य में है, बहुत बार सुना होगा आपने भैया, इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी नदी के किनारे है, कौन से राज्य में, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। बिहार कोयला और अब्रक का मुख्य उत्पादक है, बिहार वॉज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कोल एंड माइका।
बिहार 1911 में उड़ीसा से अलग हुआ है। झारखंड बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से छूती है ना। झारखंड जब बना है तो बिहार की सीमा उड़ीसा से छूती है। और दिस इज़ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इन बिहार। बिहार में एक पक्षीय विधायिका है। तो सही कौन सा है? तो सही सिर्फ और सिर्फ पहला है कि बिहार कोयला और अभ्रक यानी कोल और माइका का मेन प्रोड्यूसर है, क्योंकि बिहार इज सेपरेटेड फ्रॉम उड़ीसा इन 1911। ये गलत है, क्योंकि देखिए 1912 की बात है जब बिहार और उड़ीसा को जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उससे अलग करा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है भैया? कैपिटल ऑफ गुजरात। देखो बिहार पीछे में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम लोग के बच्चे, मेरे बच्चे को भी कहो ये पता हो भाई, है ना। तो इसकी राजधानी क्या है ये सभी को पता है भाई, गांधीनगर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का समापन बिंदु क्या है ना। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है कहाँ पे मिलते हैं? तो हज़ारों बार जान चुके हो ये, नीलगिरी में। नीलगिरी 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, 3 राज्यों में फैला हुआ है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है भारत के 14 सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों में से 7 तट आधारित हैं। ऑफ द 14 पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज ऑफ इंडिया 7 आर शोर बेस्ड। कच्चा पेट्रोलियम की बड़ी मात्रा में किनारे और ऑफ किनारे तेल क्षेत्रों से उपलब्ध होता है, यानी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रूड पेट्रोलियम आर अवेलेबल फ्रॉम वन शोर एंड ऑफ शोर ऑफ ऑयल फील्ड्स। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आप देखेंगे पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व के सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट इंडिकेट ऑफ करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ज़्यादा से कम की तरफ। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखो पंजाब, ठीक है, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो देखो ये तो थी 2001 की सेंसस की। मैं आपको बता रहा हूँ 2011 की जनगणना की, क्योंकि अब आपके एग्जाम में यही पूछी जाएगी। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से याद रखो, महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 365 है। कितनी है? 365 है। हरियाणा की देखोगे, हरियाणा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 573 किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर में 573 लोग रहेंगे। तमिलनाडु की आप देखेंगे ऐसे ही है 555, 550 के आसपास। और पंजाब की आप देखेंगे तो ये 551 है ना 2011 के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं। हाउ मैनी मिलियन ईयर्स अगो वर द ग्रेट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म। लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले दुनिया के महान फोल्ड पहाड़ों का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 30। ठीक है, 30 वर्ष पहले। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस बेल्ट में मौजूद है? 80% वर्ल्ड एक्टिव वॉल्केनो एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट। तो कहाँ पे है भाई? तो ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे ना। आपने रिंग ऑफ पैसिफिक फायर भी सुना होगा आपने, कुछ शायद याद आया हो आपको। तो एक तो सरकम पैसिफिक बेल्ट हो गया और इंडियन ओशियन बेल्ट हो गया। 80% जो दुनिया के वॉल्केनो हैं आपको यहीं देखने को मिलेंगे। तो यानी ऑप्शन 3, 4 सही है। ठीक है, इसलिए देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा करिए, आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। मैं पूरी पॉलिटी के PYQ करा चुका हूँ, आप उसको भी देखिए। ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली, फिर मैं आपको बिहार जीके का, फिर आपको हिस्ट्री का, साइंस का, है ना, और मिसलेनियस सारे करा दूंगा। प्लीज़ आप इसको अच्छे से फॉलो करिए। इसके बाद हम लोग हर सब्जेक्ट को MCQ के फॉर्म में करेंगे, ताकि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकें। और मेंस की तैयारी करनी है, प्री की तैयारी पूरी इंटीग्रेटेड करनी है, हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आप घर बैठे शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं।